अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे के बाद मैंने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाया है। और ये मैंने बनाया ट्रैवल व्लॉग की सीरीज़ स्टार्ट की। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। फ़िलहाल तो फ़्लाइट के लिए रेडी हो रही थी, तो उसके लिए मैंने इसका फ़िल्म करना शुरू किया था। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर ड्रेस दिखा रही हूँ आपको, जो कि मैंने चूज़ किया था ट्रैवल करते वक्त पहनने के लिए। इसका फैब्रिक जो है वो बहुत मोटा है। अंदर देखें आप, सूसी का जो है वो एक अस्तर लगा हुआ है, और पीछे ब्लैक वाला जो है वो इसका इनर है, और ये ऊपर का कोट है। क्योंकि मेरी फ्रेंड टीना ने मुझे बताया था कि ठंड है दुबई में थोड़ी, और मेरी फ़्लाइट रात की थी, तो जब मैं वहाँ बाहर आऊँगी थोड़ी थोड़ी ठंड होगी। तो स्वेटर और शाल तो मैंने नहीं पहना था, लिया भी नहीं था। बस ड्रेसिंग ही मैंने वार्म सी कर ली थी थोड़ी, तो वो बिल्कुल सही रहा था। और यहाँ बस जाने की तैयारी हो रही है, तो सब चीज़ें टेबल पे रखी हैं जो हाथ में उठानी एंड में। मेकअप का पाउच रखा हुआ है, इससे थोड़ा सा मुझे मेकअप करना है अभी, तो एंड में इसको लगेज में डालूँगी, हैंड कैरी के अंदर एंड टाइम पर। और ये है बड़ा वाला सूटकेस जो कि बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे है लैपटॉप, और बस सब चीज़ें जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ज्वेलरी जो मैं पहनने जाऊँगी अभी, छोटे छोटे से मैंने डक्स खरीदी, इतनी क्यूट लग रही है ना ये। एंड दिस इज़ माय वॉच, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा रखना है, कुछ नहीं है। और ये मेरी ब्लैक कलर की रिंग है जो कि मैच कर रही है। बाकी मैं देखती हूँ मुझे कौन कौन सी रिंग्स पहननी है। मेरे इयररिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, डक्स बनी हुई अच्छी है ना मम्मा? प्यारे लग रहे हैं। Just and me and my mama. Hi. हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हैं। थैंक यू। और रात का खाना नहीं खाया था, तो रेडी होकर बस रात का खाना खाया था। शवरमा यहाँ से मंगवाया था मैंने, तो सोचा कि खा लूँ, क्योंकि रात के 3:30 बजे की फ़्लाइट है और अभी इस वक्त भूख लग रही थी। और फिर हम लोग निकल चुके थे अपने घर से तकरीबन 12 बजे। और 12 बजे नहीं निकले थे, 12:30 पे निकले थे। हाँ, क्योंकि 12:30 पे चेकिंग था, लेकिन हम लोग निकले 12:30 पे थे, क्योंकि 1 बजे भी अगर चेकिंग हो जाएगी तो भी 3:30 बजे तक की फ़्लाइट का कोई इशू नहीं होगा। तो एनीवेज़ हमें पता नहीं था, बहरहाल बाद में बहुत रश मिला हमें। और हम जा रहे हैं इस वक्त कराची एयरपोर्ट की तरफ, और आपको मैं रश दिखाती हूँ। जैसे ही हम लोग कराची एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, अनएक्सपेक्टेड इतनी गाड़ियाँ लगी हुई थी कि मैंने देखा इतना रश कैसे पहुँचेंगे अंदर, लेकिन बहरहाल पहुँच ही गए थे। Too much rush. मैंने सोचा था कि रात की फ़्लाइट है, तो रात की फ़्लाइट के अंदर इतना रश एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। मतलब एयरपोर्ट पे सन्नाटा तो नहीं मिलेगा, बट इतना भी रश नहीं मिलेगा। बट यहाँ तो ऐसा मछली बाज़ार लगा हुआ था कि सारे लोग जैसा लग रहा है रात को ही जा रहे हैं। हर फ़्लाइट रात में थी, फुल ऑफ इमिग्रेशन, फुल ऑफ चेकिंग, बस सब कुछ फुल था। और यहाँ देखिए मैं क्यू में लगी हुई हूँ। अभी यहाँ मुझे जाना है अंदर अपना सामान चेक इन कराने के लिए। और लाइन देखें आप, इतना ज़्यादा रश, मुझे तो लगा कि रात का वक्त है और फिर भी रश, तो इसलिए बस थोड़ा सा मैं शॉक्ड हो गई। यहाँ पे मैंने सोचा कि अंदर आपको दिखा दूँ, चेकिंग लाइन में खड़ी हूँ दुबई के लिए। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ अंदर से सारा व्यू। तो ये है सारा व्यू। ये रही मैं चेकिंग लाइन के अंदर वेट करती हुई अपनी बारी की। और फिर फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट के लिए लोगों को अलग से अनाउंस हुआ कि जो फ़्लाई दुबई वाले हैं वो सब अलग हो जाएं, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम करीब था और बहुत रश होने की वजह से बारी नहीं आ रही थी। फिर जल्दी जल्दी सबका इमिग्रेशन हुआ था और सारे प्रोसेस से गुजर के मैं अंदर आ गई हूँ। फिर आपको पता है आगे चेकिंग होती है, फिर बोर्डिंग पास और ये, और फिर उसके बाद सामान दोबारा स्कैन होता है। एक दो दफ़ा प्रोसेस से गुजर कर सारे कामों को मैंने कर लिया था। पीछे भी लोग देखें कैसे भाग भाग के आ रहे हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट्स हैं इस टाइम पर। और फ़्लाइट डिले थी हमारी पौन घंटा। और बाय बाय कराची, और मैं इस वक्त एंटर हो रही हूँ प्लेन में। जल्द ही परवाज़ कर जाएगा, लिहाजा आखिरी मुसाफिरों की सवार होने के दौरान बराए करम अपना सामान बलाए खानों में या अपने सामने वाली नशिस्त के नीचे रख दें। जहाज के उड़ने और जमीन पर उतरने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बंद कर देने चाहिए।
और फ्लाई दुबई के किसी भी जहाज में किसी भी वक्त तंबाकू नोशी एक मुजरमाना फेल है। बराहे करम अब अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। शुक्रिया। और यहाँ से जो है कराची को हमने लीव कर दिया है और मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। मेरी आइल सीट थी जबकि, लेकिन मैंने जूम करके कैमरे से अपनी वीडियो बनाई है। और हमेशा इत्तेफाक हुआ है ऐसा कि मुझे जब भी प्लेन में सफ़र करने का मौका मिले तो मुझे एग्ज़िट वाली सीट मिलती है, एग्ज़िट से आगे वाली। तो मुझे जो प्लेन है उसके पर और उसके जो फ़र होते हैं वो सब मुझे नज़र आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्यों मुझे इतना मज़ा आता है कि इस तरह से वीडियो बनाने का। मुझे बहुत शौक़ है कि मतलब मैं सफ़र करूँ गाड़ी में कहीं पर भी, तो मुझे नज़ारों की वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखें पर पे फ्लाई दुबई नज़र आ रहा है आपको, कोने पे लिखा हुआ, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और ये कराची है जो कि अब हम कराची से फ्लाई कर चुके हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे सारा लाइट्स। हमारा कराची बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और फ्लाई दुबई का पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत शदीद मुझे नींद आ रही है। सुबह के 5:30 बज रहे थे और लेंस मैंने निकाल दी थी, मेरे लेंस लगे हुए थे और बहुत टायर्डनेस हो रही थी। जैसे ही बस टायर्डनेस हुई तो वहाँ पर ये हमारे पास हमारा जो है मील आ गया था, पानी, और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मील होता है फ्लाई दुबई में, वही था। तो उस सबको मिल रहा था और ये बंदा बहुत बोल रहा था, बहुत बातें कर रहा था सबसे। तो बस ये था इसके बाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो एक पराठा था इसके अंदर चिकन का मीट था और ये बहुत मज़े का रोल था। इट वॉज़ रियली रियली यम्मी, यानी कि कुछ भी, ये चाय भर मज़े की नहीं थी लेकिन ये रोल बहुत मज़े का था। तो बस ये यहाँ पे ये सारा सेशन चलना स्टार्ट हो गया था, खाना पीना एंड दिस एंड दैट। यहाँ पे लाइट्स देखें आप प्लेन की, जब इन्होंने ऑफ़ कर दी थी सब लोग सो गए थे क्योंकि इतना खूबसूरत एक मंज़र आ रहा था, नाइट मूड के अंदर चले गए थे सब। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आना शुरू हुआ जब मैंने सोई बिल्कुल भी नहीं थी यार। मैं मतलब आंखें बंद भी मैंने 5 मिनट भी नहीं की होंगी, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आप सो नहीं सकते, ये बात हकीकत है। मुझे हालांकि इतनी शदीद नींद आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी क्योंकि रात की फ़्लाइट में अमूमन आपको पता है सब टायर्ड हो ही जाते हैं। और मैं प्रेफर करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आधी रात की फ़्लाइट ना लूँ, लेकिन फिर भी चलें, जो होगा हो जाएगा। तो यहाँ दुबई नज़र आना शुरू हो गया था और जैसे ही दुबई आना शुरू हुआ नज़र, मैंने कर लिया कैमरा ऑन अपना। मुझे तो आपको पता है कितना शौक़ है इस तरह से वीडियोस लेने का। तो बस यहाँ पर लाइट्स नज़र आने लगी और फिर मैंने फ़ौरन से वीडियो खोली। इस वक्त सारे ही लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर लिया था, सब लोग सो रहे थे, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि हम लोग लैंड होने वाले हैं तो सभी ने कैमरा ऑन किया हुआ था। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन है इस तरह से वीडियो बनाता है और सबको उम्मन सबको ही शौक़ होता है, मुझे बहुत शौक़ है। तो अपना भी ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा कौन कौन। यहाँ देखें झटका हमें ज़ोर से लगा था। यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ, बस हमारी खड़ी हुई है। फ़्लाई दुबई का जो है टर्मिनल 2 है यहाँ पर, और मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाई दुबई में आ रही हूँ। दुबई में सेकंड टाइम आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं एमिरेट्स से आई थी और अब मैं फ़्लाई दुबई से आ रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स। कोई बात नहीं। एनीवेज़ यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सी क्लिप्स लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि एयरपोर्ट के क्या नज़ारे होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने अपना भी क्लिप ले लिया था। फाइनली मैं बाहर आ गई हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना है क्योंकि मेरे पास अपना हैंड कैरी भी था, लैपटॉप भी था, जो कि मैंने उसके साथ लगा लिया था। एयरपोर्ट में दाखिल हो गई हूँ। लोगों ने क्या, मेरी फ्रेंड ने कहा था फ़्लाई दुबई का एयरपोर्ट बहुत छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा है, बट हाँ ये छोटा है। एमिरेट्स के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा छोटा है। एमिरेट्स का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत देर में इंसान बाहर आता है वहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त फ़्लाइट होती है। लेकिन बस अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपना कैरोज़ल का पता करने कि मेरा शायद, अच्छा मैं समझी यहाँ पे अलग अलग सीट वाइज कैरोज़ल होंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारा लगेज आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही कैरोज़ल था। तो बस यहाँ 6:18 पे आप देखें मैंने लैंड किया था और मैं यहाँ पर अपना जो है वो हैंड कैरी ट्रैक करते हुए आगे जा रही हूँ अपने कैरोज़ल की तरफ। तो बस यहाँ पहुँच के पता चला कि यहाँ पर भी एक ही कैरोज़ल है, वरना एमिरेट्स में जैसे होता है कि बहुत सारे कैरोज़ल हैं और बहुत बड़ा वो जहाज़ होता है, तो सबके अलग-अलग उन्होंने 3 या 4 हिस्सों में सीट वाइज़ उसको डिवाइड किया हुआ होता है। तो फिर वहाँ से अपनी-अपनी सीट के हिसाब से पढ़कर आपको पता होता है हमारा यहाँ से आएगा सामान, और मैं जा रही हूँ अपने सामान की तरफ।
हेलो हेलो। आप पूरी फ्लाइट में रोते हुए आए हो ना? ओके। पूरी फ्लाइट में रोते हुए आए। ओके। राइट। Let's see, where is my luggage? Yeah. पूरा। और यहाँ मैंने थोड़े शशके देना भी शुरू कर दिए। मुझे अपने हाथ अच्छे लग रहे थे नेल पेंट का कलर और रिंग्स वगैरह, तो मैंने सोचा कि इस तरह से वीडियो में ले लूँ। तो बस शशके चल रहे हैं और कुछ नहीं। सामान आ चुका है और वो देखें। The green one is mine. और यहाँ पे मेरी ट्रॉली के लिए किसी ने हेल्प की थी। वो जो बच्चा मैंने आपको दिखाया था रेड कलर में, बहुत ही क्यूट बच्चा था। उसके पेरेंट्स यहाँ खड़े हुए थे, तो उनके जो फादर थे उन्होंने मुझे ट्रॉली दूर से ला कर दी थी, क्योंकि काफ़ी दूर ट्रॉली थी और मेरे पास लगेज था। मेरी सांस भी ऐसी हो रही थी क्योंकि इतना भारी नीचे उतारा फिर मैंने, और तो उन्होंने मुझे ट्रॉली भी ला के दी और मेरी हेल्प भी की थी। तो अच्छे अच्छे से लोग भी आपको मिल जाते हैं आप जब ट्रैवल करते हैं। तो मुझे तो अक्सर ही ऐसा होता है कि हेल्पिंग लोग मिल ही जाते हैं। तो उन्होंने ही सारा सामान ऊपर रख दिया था। मेरा भारी सा ये जो लगेज था, ये 30 kg का लगेज था, तो मुझसे नहीं उठ रहा था। यहाँ पर मैंने बीच में रुक के थोड़ा सा ये दिया, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कोई प्रोजेक्ट सा बना हुआ था यहाँ पर, तो इसका मैंने क्लिप शूट कर लिया यहाँ पर। और अब मैं जा रही हूँ बाहर गेट की तरफ, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है मेरा वेट कर रही होगी। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप भी ले लूँ। बस जल्दी जल्दी अकेले अकेले जा रही हूँ बाहर, और ये आ गई हूँ मैं बिल्कुल बाहर एग्ज़िट डोर से बाहर जाने के लिए। और अब यहाँ पे अपना व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो है व्लॉग पार्ट 2 बनाऊँगी कि बस दुबई में एंटर होने के बाद मैंने क्या-क्या किया और अपनी फ्रेंड के साथ कैसे मुलाकात की, कैसा क्या हुआ। ये टैक्सी एरिया है, वो पार्किंग एरिया पीछे की तरफ है, मुझे पार्किंग एरिया की तरफ जाना होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।